हो चुका है। मेरे साथ बैठे हैं ऑस्ट्रेलिया के पार्लियामेंट्रियन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। हम लोग यहाँ पर अभी पार्लियामेंट के अंदर ही बैठे हुए हैं और जो अब भारत में चल रहा है 2 दिन से विवाद, तो मैं भारत के प्रधानमंत्री को, भारत के विविध पार्टियों को, पूरे विश्व में क्या चलता है ये ज़रा उनको आईना दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर हमारे साथ he's member of parliament, member of for Southeastern Metropolitan. And some of the teaching in the East and compare, because my background in quantum physics, so there's a lot of things that I can see very interesting. So बहुत अच्छा यहाँ पर जानकारी प्राप्त हुई है जिससे भारत के लोगों को सोचने की, समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर 160 डिफरेंट कल्चर के लोग यहाँ रहते हैं, अलग अलग धर्म को मानते हैं, अलग अलग, और उनकी वो जो कल्चर है उसे यहाँ की सरकार सिर्फ रोकती नहीं है, उनको बढ़ावा भी देती है, उनको सेलिब्रेट करती है। अगर कोई चाइनीज़ है, चाइनीज़ में भी यहाँ पर अलग अलग सेक्ट है, मेनलैंड चाइनीज़ है, कोई हांगकांग के चाइनीज़ है, चाइनीज़ में भी अलग अलग सेक्ट है, इंडियंस यहाँ पर है, कई सारे रिलीजन के लोग यहाँ पर रहते हैं और वो अपना अपना धर्म, उनके जो कल्चर है उस हिसाब से प्रोफेस कर सकते हैं। तो जिन लोगों को बौद्ध धर्म की दीक्षा से तकलीफ होती है, हमारे बौद्ध धर्म को अपनाने के लिए त्रिशरण, पंचशील और 22 प्रतिज्ञा ये भारत के बौद्धों का कल्चर है। तो अगर ये भारत के बौद्धों का कल्चर है तो इंडियन गवर्नमेंट को, बीजेपी के लोगों को, आरएसएस के लोगों को इसमें तकलीफ क्यों होनी चाहिए अगर वो हमारा कल्चर है? तो इसलिए ये समझने की ज़रूरत है कि वर्ल्ड इतना आगे जा रहा है। ये 100-200 साल पुराना देश आज वर्ल्ड का सबसे एजुकेशन में सेकंड नंबर पे है, राइट? सबसे रहने लायक देश वर्ल्ड में सेकंड नंबर है। मोस्ट लिवेबल सिटी इन वर्ल्ड ऑस्ट्रेलिया है, जहां पर भारत के लोग, सबसे प्रोमिनेंट लोग भारत को छोड़कर जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी को, भारत के प्रधानमंत्री को इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है कि क्यों इतने अच्छे अच्छे लोग भारत को छोड़ रहे हैं। क्योंकि आपकी गवर्नेंस गलत है, आप देश को ठीक से नहीं चला पा रहे हो। भारत जातियों से भरा पड़ा है, यहाँ पर जात छोड़ो, धर्म बताना गुनाह है। आप जात पूछ पूछ कर अन्याय करते हो, धर्म पूछ पूछ कर सिटीजनशिप देने वाले हो, और भारत के बाहर एक दिन भारत खाली हो जाएगा। किसके ऊपर आप राज करोगे? किनके ऊपर आप कानून बनाओगे? किसके लिए आप CA/NRC बनाओगे? और इसलिए मैं ये वीडियो आपके भले के लिए कर रहा हूँ। मैं आप लोगों को, भले कोई भी गवर्न होने दो, भारत हमारा देश है, पिछले कई हज़ारों सालों से हम चले आ रहे हैं। भारत को तबाह मत करो, भारत को रहने लायक बनाओ। भारत को छोड़कर लोग वर्ल्ड में जा रहे हैं। एक समय था सम्राट अशोक बुद्ध के काल में वर्ल्ड के लोग भारत में आते थे। कहीं ना कहीं आपको आपके गिरेबान में झांक कर देखने की ज़रूरत है, क्यों भारत की इकोनॉमी ख़राब हो रही है, क्यों भारत का एजुकेशन सिस्टम ख़राब हो रहा है, क्यों हमारे बच्चों को यूक्रेन में जाकर पढ़ाई करने की नौबत आती है। ये भारत के कोई भी प्रधानमंत्री हो, आने वाला हो, अभी का हो, इसको अपने गिरेबान में झांक कर देखने की ज़रूरत है। ये वीडियो मैंने खास भारत के लिए, क्योंकि मुझे भारत से प्यार है, इंडिया से प्यार है, मैं नहीं देख सकता अपना देश टूटते हुए, और इसलिए ये वीडियो मैं आप लोगों को इंटरव्यू इसलिए बताना चाहता था कि ये वर्ल्ड में काम होता है। आप सिर्फ भारत के बाहर स्टेज पर जाकर फ़ोटो खींचते हो, कम से कम ऐसी इंटरव्यू हमारे जो लोग, जो अर्नब जैसा एक जानवर ही है जो दिन भर भोगता रहता है, ऐसे इंटरव्यूज़ कभी करा के दिखाओ। भारत के बाहर क्या होता है, भारत के बाहर सिर्फ आप लोग जाकर क्या करके आते हो पता नहीं। तो कम से कम ये भारत के बाहर किस तरह से अपने देश को उभार रहे हैं। सिर्फ 150 साल हो गया है वर्ल्ड की। आज 1 रुपया जो इंडिया का है वो यहाँ पर $1 मेरे ख्याल से 54 रुपीज़ देकर हमें यहाँ का $1 मिलेगा। 150 साल का देश है, उनकी इकोनॉमी हमसे 54 गुना आगे है, 54 गुना। हमें $1 ऑस्ट्रेलियन खरीदने के लिए 55 रुपीज़ लगेंगे। हमारा 1 रुपया सोचो कहाँ पर यहाँ पर है। तो 100 साल का देश हमसे इतने आगे है। लाखों 2500 सालों से हमारा ये देश चला आ रहा है, आज कहीं पर नक्शे में नहीं है। और आप अपने आप को विश्व गुरु बताते हो। विश्व गुरु
क्या आपकी इकोनॉमी रह गई है। और इसलिए मैं आज आपसे विनती करना चाहता हूँ, भारत के लोगों ने आपको देश चलाने के लिए दिया है, आप पब्लिक सर्वेंट हो, पब्लिक के नौकर हो, प्लीज़ हमारा देश ठीक से चलाइए। अगर नहीं चला सकते किसी और को दे दीजिए ताकि वो देश ठीक से चलाए और भारत की तरक्की करें। बस इतनी विनती मैं ऑस्ट्रेलिया के धरती से भारत के सभी राजनेताओं को करना चाहता हूँ। हमने आपको वहाँ पर धर्म का प्रचार करने के लिए नहीं भेजा, हमने आपको वहाँ पर किसी कल्चर का प्रचार करने नहीं भेजा, भारत को संभालने के लिए भेजा है। प्लीज़ हमारा देश ठीक से संभालें। जय भीम।